जाते हैं, दान देते हैं और शुभ कर्म करते हैं। ये किस लिए होते हैं, इसका महत्व क्या है? हम तीर्थ जाते हैं, दान करते हैं, चाहे आप तितिक्षु या तप करते हैं, तितिक्षा आपको कष्ट सहन करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, या कुछ भी आप काम करते थे। इसका मेन मुद्दा महत्व क्या होता है कि आप मन शुद्ध होए, तो आपका मन चिंतन में लगे, परमात्मा के ध्यान में लगे। इसका निचोड़ ये है, इसका फल ये है, तीर्थ जाने का फल, दान देने का फल और महापुरुषों के पास जाने का फायदा होता है। इसलिए सत्संग का जो महत्व शास्त्रों में बहुत बड़ा गाया है। स्नान करने, तीर्थ करने से, दान देने से जो फल मिलता है, वो उसका फल का जोड़ क्या होता है कि हम महापुरुषों के चरणों में उनकी बात सुनने में, उनके आचरण में लाएं और रुचि आ जाए हमें, और हमें ध्यान, साधना, भजन करने में हमारी रुचि हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए हमारे। ये इसका लक्ष्य होता है आखिरी। क्योंकि कुछ लोग जो सत्संग के बारे कोई अवधारणा समझते नहीं है पूर्ण, सत्संग चीज़ क्या होती है। सत्संग जैसे हमारे जीवन में का प्रसाद, ध्यान का प्रसाद मिल जाए, सेवा का प्रसाद, हमें सेवा करने मन करे, किसी प्रकार का दूसरी की भलाई करने के मन करे, तो आप समझो कि आपको सत्संग जो तीर्थ जाने का फल मिल गया, या दान देने का फल मिल गया, आपको फल का प्रसाद मिल गया है। जो सत्संग सुनने में रुचि हो जाए आपको, आप दान करने में आपका मन करे, तो आप समझ लेना कि मेरे को कोई प्रसाद मिल गया है कृपा का, तीर्थ का, चाहे महापुरुषों का। ये होता है सत्संग का महत्व और उसका फल। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित, राजा परीक्षित थे, जब वो उनको मृत्युदंड मिला था, जैसे शापित हो चुके थे एक ऋषि द्वारा, तो 8 दिन के अंदर उनकी मृत्यु नहीं थी। तो उन्हें विचार किया, मैं ब्रह्म ज्ञान सुनूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हर व्यक्ति की मृत्यु अटल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कि ऋषि भी अपनी मृत्यु नहीं रोक सकता, तो साधारण पुरुष से तो बात की क्या है। जो आया है उसने एक दिन जाना है, मगर उसको मृत्यु को जीतने के लिए सत्संग होता है। जीपत मर के वापस अगर की, अवगमन को रोकने के लिए सत्संग होता है कि हम दोबारा इस मृत्यु युग संसार में दोबारा नहीं आए, हम परमात्मा के साथ मिल जाएं। ये लक्ष्य होता है सत्संग का, मेन मुद्दा ये सत्संग का है। तो राजा परीक्षित थे, वो राजा थे, कलयुग में आने वाला था। कलयुग में उनको जो राज मिला था 60,000 साल, उन्हें 60 वर्ष राज किया था उन्होंने। उसके बाद वो एक ऋषि द्वारा शापग्रस्त हुए थे, तो उन्हें 8 दिन के अंदर मृत्यु नहीं थी। तो उन्हें एक भगवत पुराण सुखदेव ने सुनाया था। सुखदेव थे, आत्मज्ञानी थे, भगवान सुखदेव ने उनको अमृत ज्ञान सुनाया था, जिससे अमृत ज्ञान सुनने से मुक्ति होती है व्यक्ति की। तो उस वक्त देवता लोग उतरे थे, देवता लोग सुखदेव जी को बोलते थे, मुनि सुखदेव को बोलते थे कि हमें भी सत्संग सुनने का मौका दी जाए, कि उसके बदले हम देवताओं को जो अमृत प्राप्त होता है, हम अमृत देंगे। मगर एक होता है आत्मज्ञान का अमृत, वो देवताओं के अमृत से भी ऊपर है। तो सुखदेव ने इसको तुझसे समझा था, बोला नहीं, जो देवताओं को प्राप्त होता है वो अमृत लाग है, मगर जो आत्मज्ञान का अमृत है ये मुक्ति के लिए है। देवलोक में जो अमृत प्राप्त होता है वो पुण्य को नष्ट करता है, मगर सत्संग जो आपको अमृत ज्ञान की वाणी सुनने मिलती है, ये क्या होता है कि आपके जन्म मरण मृत्यु वे अहंकार चित्त को, आए हुए अहंकार को भ्रष्ट करता है और अम्बागमन जिस वक्त आता है ये महान अमृत
और वापस शरीर में नहीं आ रहता है, इसको बोलते हैं अमर ज्ञान प्राप्त होता है उसको। अमर को अमर हो जाता है, दोबारा सृष्टि में नहीं आता, इस लोक में नहीं आता है, मृत लोक संसार में नहीं आएगा। तो वो सुखदेव ने पृष्ठ को सुनाया था। इसलिए सत्संग अमृत पीने से हमारे पाप तो नष्ट होते हैं। सत्संग में जो हम जो पाठ करते हैं, चाहे सत्संग महापुरुषों सुनते हैं, तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। पाप नष्ट के साथ साथ हमारा दुखों का निवारण होता है, इसलिए इसको दुख निवार सत्संग कहते हैं। इसलिए सत्संग को अपने इसको आचरण में लाना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। ब्रह्म वेत्ता संत महात्मा सत्संग क्यों करते हैं? ये लोगों को भलाई के लिए करते हैं, मगर उनके साथ बैठकर आप सत्संग सुनने वाला व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। हर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, बहुत भाग्यशाली होता है जो सत्संग की वाणी सुनता है, उसको आचरण में लाता है, तो फिर उसको फायदा होता है। अब आचरण नहीं लाएंगे तो फायदा ना। सत्संग सुने तो बस ये कान में सुना, दूसरे कान में निकाल दे, फायदा नहीं होता है। अब उसका चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है, फिर योग प्राप्त होता है। तब तो योग प्राप्त नहीं होता है। अष्टांग योग क्या होता है? जम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्रहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो अष्टांग योग प्राप्त होता है। जब अष्टांग योग प्राप्त होगा आपको, फिर आपको हमारे शरीर की अवस्था होती है। आत्मा 3 पुरों में वास करती है। आत्मा 3 पुरों से जो साक्षी देखना है, 3 पुरों से अतीत साक्षी देखना, उसे बोलते हैं तुरीय अवस्था में। फिर वो व्यक्ति वो है सत्संग करने योग्य बनता है और लोगों की भलाई करने योग्य बनता है। तब तक नहीं। तो महापुरुष किस लिए सत्संग करते हैं? कि लोगों को फायदा हो, किसका? अमृत बनने का फायदा हो जाए, उनका दुखों का नाश हो जाए। तो एक संत जी थे, उनके 2 शिष्य थे। तो वो अपने शिष्यों को बुलाकर बोला कि मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, तो आप दोनों को मैं अपनी अमानत दे रहा हूँ। 2 डिब्बे में उन्हें मूंग के दाल के 2 डिब्बे भरे थे, उन्हें दे दिए दोनों शिष्यों को। तो बोला ठीक है, इसको आप बांटना है और इसका ये गुरु प्रसाद है, इसके आचरण में लाना है। तो एक शिष्य था, उसने क्या करना, अपना चला गया अपना वो पूजा स्थान में, एक डिब्बा रख दिया, वो उसकी पास पूजा करता रहा डिब्बे की। एक था, उसने क्या अपने खेत में उसको बो दिया, उस मूंग के दाने को। जो आचरण में लाते हैं वो फायदा लेते हैं, जो आचरण में नहीं लाते सत्संग वो फायदा नहीं ले सकते। वो दुख दूर है, चला पलड़ा खत्म होया, ठीक होया, फी आ गई, बस फी बीमार हो गया, फी वो फायदा बोलना होता है उसको, वो दुख दूर होता है, मगर आत्मा शुद्ध नहीं होती है। महापुरुषों का संग करने से आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा हमारी 3 पुर में फंसी हुई है, इसको बाहर निकालना है। जब तक हम 3 पुर से बाहर त्रिपुरा, जब हम 3 पुरों से बाहर नहीं निकालोगे तब तक हम अवागमन में पड़े रहेंगे। अक्सरी मकसद सत्संग होता है कि आत्मा को 3 पुर में फंसी हुई, इसको हम बाहर निकालना है, तुर्य अवस्था में जाना है, सिद्ध अवस्था में जाना है, आत्मज्ञान पाना है, परमात्मा ज्ञान पाना है, मुक्त होना है, मोक्ष का रास्ता चुनना है। इसलिए होता है सत्संग। मगर आम लोग जो है सत्संग एक मेले की तरह बना दिया, मेला, और भक्ति एक मांग की तरह बना दिया है, भक्ति मांग करना बस, और योग बता दिया है शरीरी व्यायाम बस। मैं सभी आपको बताऊंगा कि योग क्या होता है, भक्ति क्या होती है, सत्संग क्या होता है। तो उन दोनों ने क्या किया, एक जो जिसको भक्ति जब कुछ उसने समझ थी, सत्संग में आता था तो सुनता था महापुरुषों के वचन, तो उसने मूंग को क्या किया, अपने खेतों में उसको बो दिया और लगा दिया। मूंग को 2 साल में क्या हो गया, वो 4 गुने हो गए, मतलब वो बोरी होगी, 3-4 बोरी होगी। एक ने उस डिब्बे को क्या रखे, अपने पूजा स्थान में रखे, पूजा करता रहा। 2 साल के बाद महापुरुष आए, भला ये दोनों शिष्य अपने, भला इधर आओ,
जो मैं अपनी मानती थी, आपको बीज मंत्र दिया था मैं, जैसे बीज मंत्र के तौर में आपको मैं जो सामान दिया था वो ले आओ मेरा वापस। तो एक क्या लाया, कोई डिब्बा लेकर आया, तो डिब्बा बोला लाओ गुरुजी, मैं आपकी मान बहुत संभाल के रखी, इसकी पूजा पाठ करता था, मैं जो जगाता था इसके सामने और मैं इसका बड़ा ध्यान रखता था, मैं बहुत प्यारी आपकी मानत रखी है। लो, वो बड़ा खुश होया, हो क्या मेरी तो मेरे को शाबाश मिलेगी। उस बोला वो डिब्बा तो खोल, डिब्बा खोले तो मूंग आधे सड़ गए थे, गल गए थे। बोले तू जे मूंग की जे सेवा करता रहा, इसको तो कोई सड़े हुए चीज इसकी पूजा करता रहा तू, कि कईयों को सत्संग का ज्ञान नहीं है ना। दूसरों को बुलाया, बोला तुम ले आ, वो समझाया गया थोड़ा, वो सब क्या मैंने तो मैं जिसके भोया खेत में, वो तो उसके 3-4 घोड़े आ गए, 3-4 घोड़े उसके बोरी लेकर आ गए। बोला गुरुजी लो आपकी मान। उसने क्या बढ़ाया, उसको ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान का आचरण लाया भी, उसको बढ़ाया है। सत्संग होता है लोगों में इसको आचरण में लाना है, बताना है। तो उस पर गुरु को बोले बोले तुमको ज्ञान प्राप्त कर गया, मेरी कृपा जो लोगों को आपने बताई है उसको आचरण में लाया है, और जो तुमने बढ़कर बांटा भी है, वो खुद भी खाया लोगों को भी खिलाया है, इसलिए कि तुम उत्तम शिष्य माना गया मेरा। उत्तम शिष्य होता है जो लोगों को, एक होती सेवा, एक होती परम सेवा, लोगों को सेवा में हटाकर परम सेवा में लगाता है। सेवा होती है जैसे दीन दुखियों को, अभावग्रस्त लोगों को, दुखी को सेवा करना है, निर्धन को धन देना है, किसी दुखी की सेवा करना है, उसको धन देना है, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा देना है, ये होती है सेवा। ये भी अच्छी है, अगर ये करोगे तभी तो परम सेवा में पहुंचोगे। परम सेवा होती है कि किसी व्यक्ति को इस शरीर से मुक्त करने का राह दसना है, इस शरीर को मुक्त करने की एक रास्ता बताना है कि ये शरीर कैसे मुक्त होए। बार बार जोनी में आता है, जोनी मार्ग कष्ट भोगता है, गर्भ का कष्ट भोगता है, 84 लाख जोनी का कष्ट भोगता है, उसको 84 लाख छूटने का उपाय बताना है। ये होती है परम सेवा। ज्ञान के द्वारा समझाना है उसको, गीता शास्त्रों के द्वारा। हो सकता हो व्यक्ति गलत कर्म में लगा हुआ है, गलत आचरण कर रहा है, तो उसको उन मार्ग से सन मार्ग लेकर जाना, इस सबसे बड़ी सेवा होती है, इसको बोलते हैं परम सेवा। तो परम सेवा, एक सेवा करोड़ों गुना ज़्यादा होती है परम सेवा। इसलिए परम सेवा लोग के पहले ज्ञान नहीं होता है कि परम सेवा क्या होती है। परम सेवा होती है जो व्यक्ति बिछड़ा हुआ है, व्यक्ति संसार में फंसा हुआ व्यक्ति है, जो उसको सन मार्ग में लगाना है, अच्छे रास्ता दिखाकर उसको भक्ति मार्ग में लगाना है। भक्ति क्या होता है? भक्ति ये नहीं है कि लोग भक्ति करते हैं, मुझे पता है कि हाँ मंत्र में गए तो मांग किया है, मांग करना भक्ति करना निस्वार्थ का काम है। माँ दुर्गा के दरबार गए हैं, मेरी मुरादा पूरी करके हलवा बांटूंगी, ऐसे करते रहो तो मुरादा पूरी हुई हैं, फिर आपकी भक्ति नहीं मिलेगी। आजकल भक्ति आप लोगों ने ऐसी बना दी है मांग की तरह। तो भक्ति जो नारद सूत्र में बताया है, नारद भक्ति सूत्र में बताया है कि भक्ति जो होती है प्रेम, परमात्मा के साथ प्रेम करना और आत्म तत्व को पाना। भक्ति और योग मंत्र है। तो भक्ति क्या बताया आप लोगों ने? तीर्थ स्थान जाते हैं, माँ करते हैं, माँ दुर्गा के चरने जाते हैं, माँ करते हैं, मेरे घर बच्चा दे दो जी, मेरे को ये भक्ति का प्रारूप नहीं है, इसको भक्ति नहीं बोलते हैं। ये राजस भक्ति हुई। कुछ लोग भक्ति करते हैं, लोगों का कल्याण नहीं, कुछ उल्टा नुकसान करने के लिए करते हैं, वो तामस भक्ति हुई। सात्विक भक्ति होती है कुछ नहीं मांग करना है, परमात्मा के द्वार जब गुरु के पास जाते हैं कुछ नहीं मांग करना है, वो परमात्मा को पता है इसको क्या चाहिए, दे देते हैं प्रभु, दुगना दे देते हैं आपको, बोलने बगैर दे देते हैं आपको। अगर निर्धन है तो उसको दान दे देंगे प्रभु, ये प्रभु ने दिया है, ये कृपा नहीं है। वह कृपा अलग होती है, दिया अलग होती है। दिया क्या होती है? दिया जैसे आपके घर मकान नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, जहाँ धन नहीं है,
मगर मांग करोगे तो शायद नहीं मिले, नहीं करोगे मांग। अब भक्ति में सच्चे मन से आप भक्ति भाव से होती है तो आपकी मांग पूरी हो सकती है। वो भाव से आप भक्ति करोगे तो प्रभु को पता है इसको क्या जरूरत है, प्रभु अपना उसको दे देंगे। मांग करने से पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए एक तो भक्ति करोगे आप भाव से चिंतन करके। भक्ति करना नाम है चिंतन मनन करना। नवद्दा भक्ति जब बिलनी ने की थी ऐसे करनी है। भक्तों का संग करना है, भक्तों के संग में उसके वचनों पर चलना है। परमात्मा बोलती मेरे भक्तों का जो संग करता है मेरे से बढ़कर है, रामायण में लिखा हुआ है। पहली भक्ति भक्तों का संग, ये पहली भक्ति बताई है प्रभु ने। दूसरी भक्ति उनकी सेवा, सेवा भाव करना, उनकी सेवा करना, उनका चिंतन करना, मनन करना, और जो सत शास्त्र है उनकी चिंतन करना है। नवद्दा भक्ति में बहुत कुछ है। ये भक्ति ये नहीं है कि भाई मांग करती आगे बस। जो लोग जाते हैं मंदिर में इसकी इनकी भक्ति क्या होती है, मांग बस, स्वार्थ और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आगे बढ़ते नहीं है। ये आत्मा शुद्ध कैसी होगी? आत्मा शुद्ध होती है योग से, जा भक्ति भाव से। योग क्या होता है? यम नियम आसन प्रत्याहार परिहार ध्यान धारणा समाधि, ये भक्ति के जो योग के अष्टांग योग, 8 जो अंग निस्ते तुरीय अवस्था पहुंचने के लिए। तुम्हारी जो आत्मा 3 वस्तु में फंसी हुई है, 3 पूर्व में। जैसे भगवान त्रिपुरी, भगवान शिव को त्रिपुरा वो मुरारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भगवान शिव ने एक त्रिपुरा नाम का राष्ट्र का वध किया था, इसलिए कि त्रिपुरा मुरारी बोलते हैं भगवान शिव को। भगवान शिव ने 3 पुरों को पार करके उस आत्म तत्व को पाया था, तभी उसे भगवान बने। तो हर इंसान जो के भीतर में जो हमारा चित्त है, हमारी जो आत्मा है 3 पुरों में फंसी है। पहला है जो हम देखते हैं, जो संसार इसी रखते हैं, इसी बोलते हैं जागृत अवस्था। नंबर 2 सपन अवस्था। तीसरा है सुषुप्ति अवस्था। 3 पुर से अतीत है जो तुरीय अवस्था है। जब हम 3 पुरों से हम क्रॉस कर जाते हैं, त्रिपुरा मुरारी बन जाते हैं, फिर हम त्रियावस्था से उसको देखते हैं, हम अलग देखते हैं अपनी आत्मा को। 3 पुरों से अलग करके उसको हम देखते हैं अब संयम के द्वारा, समय से द्वारा देखते हैं। फिर आत्मज्ञानी बनता है। फिर वो सिद्ध अवस्था होती है तुरीय अवस्था। फिर वो सत्संग करता है, फिर लोगों का कल्याण होता है। तब तक नहीं होता लोगों का कल्याण। इसलिए उस अवस्था पहुंचने के लिए आपको ने सत्संग को आचरण लाना है, ये अवस्थाओं को क्रॉस करना है। पहली अवस्था जागृत अवस्था, जैसे हम देखते हैं संसार देखते हैं हम, बस सत्य नहीं है, जागृत अवस्था है। मगर जिस जो दृष्ट है, एक दृश्य होता है, एक दृष्ट होता है। दृश्य जैसे आंख देखती है संसार को, मगर इसकी शक्ति कहां से मिल रही है? आत्मा की शक्ति है, आत्मा की लाइट है। जे आप बोलते हैं कि ये लाइट जो है हमारी आंखों की है। आंख देती है ट्यूटरी ग्लैंड से, मगर इसको लाइट आत्मा की आती है। ये दृष्टा आत्मा है, वो सत्य है, संसार सत्य नहीं है। जो दिखा रहे हैं संसार को वो सत्य है। ये है जागृत अवस्था, हम इसको सत्य मान लेते हैं। नंबर 2 है सपन अवस्था। रात को सपना आता है, हम भिखारी बन जाते हैं। 1-5 मिनट में हम राजा बन जाते हैं। जो भिखारी बना रहा था वो दृष्टा था, वो चेतना थी, वो भी एक है। और दिन में जो आपको इस सब संसार दिखाई दे रहा है वो भी एक है, ये बदलता नहीं है। जो जिसने आपको सपना कराया रात को वो भी एक है।
सपने में जैसे राजा अष्टवक्र बर्क थे, उस सपने में भिखारी बन गए, दूसरे दिन राजा बन गए। राजसभा में बैठे तो उन्हें बोला कि प्रश्न हुआ, राजा अष्टवक्र थे, उसके साथ राजजान के साथ संवाद हुआ कि गुरुजी मैं रात को सपने में भिखारी था और अभी मैं राजा हूं, सच क्या है? उन्हें बोले रात को सपना था जगह भिखारी, वो भी सच नहीं है, अभी तू राजा है ना, ये भी सच नहीं है। क्योंकि दो अवस्था ना, एक जागृत अवस्था हुई, एक सपना अवस्था हुई, एक भी सच नहीं है। बोले क्यों? मैं अभी राजा हूं, ये सच नहीं है। बोले जो राजा का है मैं तेरे को, जो राजा तेरे को जो राजा का जो अनुभव करा रहा है ना, वो आत्मा बहुत सच्चे है। जो तेरे को राजा होने पण करा रहा है कि मैं राजा हूं, वो सत्य है। और रात को जो तू सपना देखा है भिखारी था ना, वो भिखारी पण तेरा सत्य नहीं था, मगर वो भिखारी पण होना पण दिखा रहा था, मैं ये भिखारी है ना, जो तेरे को दिखा रहा था वो सत्य था। ये दो अवस्था हुई। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था होती है, उसमें गाढ़ निद्रा होती है, हमें वहाँ चित्त काम भी नहीं करता। हमारे जो अंतःकरण के चार वेद हैं, अंतःकरण में क्या आता है? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जागृत अवस्था में चारों काम करते हैं। जैसे हम जागृत हैं, हमारा अहंकार भी काम करेगा, कर्तापन अहंकार का काम करेगा। उसके बाद हमारा अहम सबसे ज्यादा काम करता है जागृत अवस्था में, कि मैं हूं, मैं कर्तापन। नंबर दो हमारा चित्त की वृत्तियां जो आती हैं जागृत अवस्था में, आप कर्म करते हैं जो संसार में जो भी कर्म करते हैं, तो चित्त की वृत्तियां जो है ना, वो अंतःकरण में जो आपको संदेशा देती है, एक ये कर्म करो, कारण, एक कारण शरीर से चित्त की वृत्तियां आती हैं, संकल्प और विकल्प चित्त में आते हैं। मन क्या है? बुद्धि द्वारा निर्णय देता है। बुद्धि क्या करती है कि ये सच है जो झूठ है, ये बुद्धि निर्णय देती है इसकी। इसलिए अंतःकरण के चार वेद हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। इनको मटाने का काम जो है वो क्या है? सत्संग का प्रसार करता है। जब चित्त में की वृत्तियां का, चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होया, तब तक को ना सन्यासी बन सकता है, ना साधक बन सकता है, को ना सत्संगी बन सकता है। ये सोच लेना, चित्त वृत्तियां का निरोध होना ही आवश्यक है। चित्त वृत्तियां हमारी जे ही हमें जो है अवगमन में घुमाती हैं, मेरापन। तो ये तीन अवस्थाओं में जे चित्त वृत्तियां जब निरोध हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था होती है, गाढ़ निद्रा होती है। उस वक्त चित्त भी काम नहीं करता, तो मन भी काम नहीं करता। उस समय हैम जो काम करता है, हैम जो है आशिक भाव से रहता है, थोड़ा सा रहता है हैम। जब हम गाढ़ निद्रा में, कोई पता नहीं, सुषुप्ति अवस्था होती है वो। मगर जब हम ध्यान करते हैं, ऐसे गुजरना है मैंने, ध्यान करते भी हमें सपने आते हैं। तो समझो लोग ध्यान करते हैं, आपको सपना आ रहा, मगर आप जागृत हैं, आ रहा सपना, तो समझो कि आपकी दुई अवस्था है। फिर ध्यान कर रहे हैं, आपको कोई पता नहीं, शरीर का कोई पता नहीं लग रहा, बिल्कुल शरीर सो गया आपको, तो ध्यान कर रहे हैं, मगर माला चल रही है, आपके प्राण चल रहे हैं, रिंतम प्राण में बड़े कम प्राण चल रहे हैं, वो माला आपकी चल रही है, तो पता नहीं लग रहा आपको। वहां परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो समझो आपकी तुरीय अवस्था होगी, सिद्ध अवस्था बोलते हैं। ये चौथी अवस्था है, तीन वस्तुओं से अतीत अपनी आत्मा को देखना, ये है तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था जब साधक चल जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है, वो सन्यासी हो जाता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता संसार, वो छूट जाता है संसार। जैसे तरबूज है, पक जाता है तो बेल को छोड़ देता है वो, ऐसे वो व्यक्ति पक जाता है, तुरीय अवस्था चल जाता है, तीन वस्तुओं से अतीत हो जाता है। फिर वो गुरु की उपलब्धि मिलती है उसको, तब तक नहीं, तब तक वो साधक है। जैसे बोलते हैं मैं सन्यासी हो गया जी, किसी आश्रम में बैठ सन्यासी हो गया, जब इन वस्तु से गिरा नहीं, अभी वस्तु से क्रॉस नहीं, कैसे सन्यासी हो गया?
संन्यास का काम वहाँ है जहाँ तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था में सम हो जाता है आदमी, समता को प्राप्त हो जाता है आदमी, दुख सुख में सम, मान अपान में सम हो जाता है। वहाँ वो अवस्था पहुँचा हुआ व्यक्ति संसार में जहाँ भी रहेगा उसके द्वारा लोगों का अपना अवतार होगा, ये समझ लेना। तो समझो कि उस पर परमात्मा की कृपा, परमात्मा की शक्तियाँ इंटर हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा स्वरूप हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है। ये तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था ही सिद्ध अवस्था है। तुरीय अवस्था ही जो व्यक्ति पहुंचा हुआ है बीज मंत्र का पाठ दे सकता है, वो लोगों का कल्याण कर सकता है। वो परावर्ण नहीं है। अपरा से वो उच्च उठ गया है। तीन अवस्था अपरा में है। गीता में कहा है प्रभु ने, मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक है परा और एक अपरा है। परा कौन सी है, अपरा कौन सी है? न क्या पंचभूत कौन से है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रभु ने बोला अपरा प्रकृति। अपरा में निष्कृत है, बड़ी गंदी है। इसमें फंसा हुआ जीव आत्मा ये मुक्त नहीं होता, ये गीता में सप्तम में कहा है। मगर इसके द्वारा ये आत्मा को भी, ये जो जो अपरा प्रकृति है 8 प्रकार की, आत्मा को भी अपने लपेट में ले लेती है। वो आत्मा जो है ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है। आत्मा प्रकाश है, सभी प्रकाश है, इसमें कोई बेकार नहीं है। ये मगर बेकारों में उलझ जाती है आत्मा, जिस कारण हमारे को बार बार जन्म लेना पड़ता है। साधना इस इंसान क्यों करता है? साधना के इन बेकारों से उच्च उठना है, संसार से बरकत होना है, और 8 प्रकार की जो अपरा प्रकृति है इसको जीतना है और परा में जाना है, चेतना में जाना है। इसलिए व्यक्ति साधना करता है, वो इसलिए गुरु के पास जाता है। मगर आजकल जो है लोग जो है ना